morning student. Let's start class 9 chapter first geography. कल हमने ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर के पार्ट फर्स्ट को डिस्कस किया था. आज हमारे चैप्टर फर्स्ट के पार्ट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं. ये आपके पार्ट का लास्ट टॉपिक रहेगा. कल हमने लोकेशंस एंड साइज के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अकॉर्डिंग हमने इंडिया की टोटल जो आपका एरिया है उसके बारे में डिस्कस किया था. मेन कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं, मेन आपके ओशियंस हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था विद मैप. कुछ फैक्टर्स आपके लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पॉइंट से रिलेटेड हैं. तो लेट्स स्टार्ट. लैटिट्यूड पॉइंट्स एंड लॉन्गिट्यूड पॉइंट्स मैंने आपको कल समझाया था. देखिए, मान लीजिए ये आपका अर्थ है और यहाँ पर जो ऐसे लाइन जो ड्रॉ हो रही है, जैसे कि मैंने आपको कल इसको जीरो लाइन, मिड लाइन जिसे आप कहते हैं, ये तो है आपकी लॉन्गिट्यूड लाइन. और जो अर्थ को इस प्रकार से जो कट करती है ये हो जाएगी आपकी लैटिट्यूड लाइन. तो आप सभी जानते हैं इंडिया जो है वो आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, इस 0 डिग्री से ईस्टर्न साइड. तो ईस्टर्न साइड में नॉर्थन हेमिस्फीयर में ये वाले जो साउथर्न एंड नॉर्थन जो पॉइंट हो जाएंगे ये आपके हो जाएंगे लैटिट्यूड पॉइंट्स. बस देखें वापस एक बार. मान लीजिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. मींस देखिए ये वाले जो आपके पॉइंट हैं ये हैं आपके लैटिट्यूड पॉइंट्स, और ये वाले जो आपके पॉइंट हो जाएंगे ये हो जाएंगे आपके लॉन्गिट्यूड पॉइंट्स. तो आप सभी जानते हैं इंडिया का मैप आपके सामने है. यहाँ पर जो इस प्रकार से जो ये लैटिट्यूड जो पॉइंट्स है, मतलब ये नॉर्थ और साउथ, ये हो जाएंगे आपके लैटिट्यूड पॉइंट्स. साउथर्न साइड में जो लैटिट्यूड जो पॉइंट है आप सभी जानते हैं 8 डिग्री 4 टाइम ये हो जाएगा. इसे आप एन से मेंशन कर सकते हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर में लोकेटेड है ये. और नॉर्थ जो इसका पॉइंट हो जाएगा इंडिया का वो हो जाएगा 37 डिग्री 6 टाइम नॉर्थ. तो साउथर्न साइड में जो आपका पॉइंट और जो नॉर्थर्न साइड में जो आपके लैटिट्यूड पॉइंट्स हैं उनको आप ध्यान रखिए. नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूड पॉइंट से रिलेटेड. आप सभी जानते हैं ये आपकी लॉन्गिट्यूड लाइंस है, और इन लॉन्गिट्यूड लाइंस में ईस्टर्न साइड में जो पॉइंट रहेगा वो हो जाएगा आपका 97 डिग्री 25 टाइम ईस्ट. क्योंकि आप सभी जानते हैं 0 डिग्री जिसे आप ग्रीनविच लाइन कहते हैं, इस ग्रीनविच लाइन में ईस्टर्न साइड में लोकेटेड हैं. तो इंडिया के जो आपके लॉन्गिट्यूड जो पॉइंट्स हैं उन्हें आप ईस्ट पॉइंट से मार्क करेंगे. और वेस्टर्न साइड में जो आपका जो लॉन्गिट्यूड पॉइंट रहेगा वो रहेगा 68 डिग्री 7 टाइम. तो ये भी हो जाएगा आपका ईस्ट. ये आपको ध्यान, ये आपके इंडिया के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पॉइंट्स को आपको ध्यान. नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो रहेगा कि इंडिया का जो एक्सटेंट जो व्यू है, आप कह सकते हैं कि नॉर्थ टू साउथ एंड वेस्ट टू ईस्ट, टोटल एक्सटेंट जो एरिया है आप कह सकते हैं लेंथ है वो कितनी है उसको आपको डिफाइन करना है. तो नॉर्थ टू साउथ जो इसका यहाँ से लेके मतलब दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, मतलब आप कह सकते हैं जम्मू कश्मीर टू केरला, जो आपकी जो टोटल जो लेंथ है वो रहेगी आपकी 3214 किलोमीटर. मतलब जम्मू कश्मीर से लेके केरल तक जो आपका टोटल जो एक्सटेंड जो एरिया है वो है आपका 3214 किलोमीटर. देन नेक्स्ट जो आपका पॉइंट रहेगा वो रहेगा आपका ईस्ट टू वेस्ट, मींस अरुणाचल प्रदेश टू आपका गुजरात, मींस अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात जो टोटल जो आपका एक्सटेंड जो लेंथ रहेगा वो रहेगा आपका लगभग 2933 किलोमीटर. ये आपको ध्यान रखना है. तो ध्यान रखिएगा नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर एंड ईस्ट टू वेस्ट जो आपका रहेगा 2933 किलोमीटर. ये आपको पॉइंट ध्यान रखना. नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि आपकी जो नेबर्स कंट्री है, नेबर्स कंट्री कल आपको बता दी गई थी, वापस एक बार रिव्यू देखें. वेस्ट टू ईस्ट आप ट्रैवल करेंगे अगर तो आपको कौन कौन सी कंट्री रहेगी. पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान,
म्यांमार एंड बांग्लादेश। ये आपकी मेजर 7 कंट्रीज हैं जो हमारे साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। इन बॉर्डर आप कंट्रीज के नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है कि आपका नॉर्थन में लास्ट स्टेट कौन सा है, साउथन में कौन सा है, इन आप स्टेट्स के नाम आपको ध्यान रखना है। तो नॉर्थन में जो आपका लास्ट जो स्टेट है वो है आपका जम्मू कश्मीर। ईस्टर्न में जो लास्ट आपका स्टेट्स है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। साउथर्न साइड में केरल एंड वेस्टर्न साइड में गुजरात। या राजस्थान जो लोकेटेड है वो आपका नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में लोकेटेड है, जो आपका डेजर्ट एरिया कवर कर रहा है, हाईएस्ट एरिया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रहेगा आपका टॉप कंट्रीज के बारे में कि टॉप जो आपकी कंट्री है एरिया के अकॉर्डिंग कौन कौन सी है एंड पॉपुलेशंस के अकॉर्डिंग कौन कौन सी है, तो उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है कि कौन सी इंडिया के अकॉर्डिंग, हमारी एरिया के अकॉर्डिंग कौन सी है और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कौन सी है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो एक्चुअली आपको 3 टॉप कंट्रीज के नाम ध्यान रखने हैं। तो एरिया के अकॉर्डिंग अगर देखें टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो रशिया, कनाडा, यूएसए, ये आपकी टॉप 3 कंट्रीज हैं। बट इंडिया की जो रैंक है एरिया के अकॉर्डिंग वो कौन सी है, वो है आपकी 7th नंबर। तो आपका एग्जाम पूछा जा सकता है कि इंडिया की जो एरिया के अकॉर्डिंग जो आपकी टोटल जो कह सकते हैं रैंक कौन सी है, तो वो आपको लिखना 7th नंबर है। पॉपुलेशन में जो हाईएस्ट 3 जो आपकी कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं, फर्स्ट है चाइना, सेकंड इज इंडिया एंड थर्ड इज यूएसए। ये आपकी टॉप 3 कंट्रीज हैं। पॉपुलेशन में हमारी कौन सी रैंक होगी, सेकंड रैंक। ये आपको ध्यान रखना, इंडिया में आपकी सेकंड रैंक हो जाएगी और पॉपुलेशन में आपकी सेकंड रैंक हो जाएगी इंडिया की एंड एरिया के अकॉर्डिंग आपकी 7th रैंक हो जाएगी। चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज एंड एक मैथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप सभी के लिए डिजाइन किया गया है। फर्स्ट जो एमसीक्यू है उस जो आपके फर्स्ट जो 4 एमसीक्यूज हैं एंड 5th नंबर जो है वो आपका एक मैथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। 4 क्वेश्चंस में आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसका करेक्ट आंसर कौन सा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड त्रिपुरा। मैंने आपको जब चैप्टर डिस्कस किया था उस समय मैंने आपको बताया था कि जो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो इंडिया के 8 स्टेट से पास होता है। अब 8 स्टेट कौन कौन से थे, वेस्ट टू ईस्ट मैंने आपको लिखवाए थे। तो वेस्ट टू ईस्ट देखें, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। राजस्थान से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पास होती है, उड़ीसा से लाइन पास नहीं होती है, छत्तीसगढ़ से लाइन पास होती है, त्रिपुरा से लाइन पास होती है। तो इसमें से यही पूछा गया है कि आप कौन सी एक ऐसा स्टेट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती। तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा से पास नहीं होती। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, आपके इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड पॉइंट है ईस्टर्न साइड में वो आपका कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा 97 डिग्री 25 टाइम ईस्ट, ये आपका हो जाएगा लॉन्गिट्यूड पॉइंट्स। थर्ड क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद। ये आपके कुछ स्टेट्स के नाम आपके सामने शो किए गए हैं क्वेश्चंस के थ्रू। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो इन सभी स्टेट्स के साथ में बॉर्डर शेयर करती है। तो देखें, चाइना इनके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है, भूटान इनके साथ 5 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, म्यांमार भी इन सभी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो नेपाल जो आपका आंसर रहेगा वो इन सभी स्टेट्स के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। माय फ्रेंड हेल्स फ्रॉम ए कंट्री व्हिच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। अब इन 4 ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी कंट्री है जो हमारे इंडिया के साथ में बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो भूटान आप सभी जानते हैं बॉर्डर शेयर करता है, बांग्लादेश बॉर्डर शेयर एंड नेपाल। तो इसमें से जो आपका आंसर रहेगा ईरान जो है वो आपके साथ में बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ये आपकी 4 एमसीक्यूज हो गए। 5th जो नंबर है फिल इन द मैप, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस है घर के लिए, आप इन्हें फेयर वर्क में कंप्लीट कीजिएगा विद मैप। तो फर्स्ट ऑप्शन है नेपाल,
सेकंड गोवा, थर्ड गुजरात, फोर्थ दिल्ली एंड फिफ्थ अरेबियन सी। थैंक यू स्टूडेंट्स।